हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जिसका नाम है कोलार्स लॉ। इट आल्सो नोन एज अ कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर यू नो दैट वी हैव सीन द वेरिएशन ऑफ द मोलर conductivities of the strong and weak electrolytes with the concentration or we can say dilution। तो उसमें जो वैल्यूज आते हैं लैम्डा जीरो के, लैम्डा जीरो का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और वी कैन से हियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वो जो लैम्डा जीरो के वैल्यू है ये हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कोलार्स लॉ। इससे पहले हम लोग यहां पे जानेंगे what is the statement of the Kolar's law of independent migration of ions। So here is the statement. Kolar's law states that at infinite dilution का मतलब होता है zero concentration, as I told you in the last lecture also। At infinite dilution, each ion migrates, मतलब travels, migrates independently। At infinite dilution, each ion migrates independently of its co-ion and makes its own contribution to the total molar conductivity irrespective of nature of co-ion with which it is associated। This is the statement of the Kolar's law। At infinite dilution का मतलब होता है जीरो कॉन्सेंट्रेशन। उसके आगे अगर हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट भी किया फिर भी यहां पे नहीं बढ़ेगा मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे में ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली। इमेजिन कीजिए कि यहां पे हमने NaCl का सॉल्यूशन लिया एंड I will say here it's a fused molten NaCl and you know that these are the two electrodes। obviously जो भी यहां पे हुआ इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको हम लोग यहां पे बोलते हैं एनोड और ये है यहां पे कैथोड। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स ये है यहां पे प्लग की। इसमें अगर हमने यहां पे पुट किया NaCl के सॉल्यूशन को, आई मीन फ्यूज है वो, तो यहां पे दो टाइप के आयंस प्रोड्यूस होंगे। एक होगा Na+ का आयन, दूसरा यहां पे प्रोड्यूस होगा Cl- आयन। ओके, एक है कैटायन, दूसरा है एनायन। तो ये दोनों आयन जो है ये अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी में। सो दे विल माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन। अभी यहां पे Na+ का जो को आयन है वो है Cl- का को आयन है Na+। ओके, एंड दे यू नो मेक्स इट्स ओन कंट्रीब्यूशन। तो वो अपना देते हैं कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टिविटी। आगे लिखा है मैंने इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द को आयन विथ विच इट इज एसोसिएटेड, चाहे उसका नेचर कैसा भी क्यों ना हो उस आयन का। अभी यहां पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों आयन है मोनो एटॉमिक आयन।
अगर हमने यहां पे एग्जांपल लिया होता BaOH ट्वाइस का, बेरियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहां पे आपको जो आयन मिलेंगे ये है Ba2+ एंड ट्वाइस OH-। अभी यहां पे दो एटम्स है, सो नेचर चाहे उसका कैसा भी क्यों ना हो उन आयंस का, बट दे विल इक्वली कंट्रीब्यूट टू द टोटल, इक्वली नहीं बोलूंगा मैं, बट दे विल कंट्रीब्यूट टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यही है कोलार्स लॉ। सो चलिए अगर हमें यहां पे लिखना है एग्जांपल, सो आई विल राइट हियर लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू, क्या होता है इसका मतलब, मोलर कंडक्टिविटी एट अ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और वी कैन से हियर जीरो कॉन्सेंट्रेशन, इट इज इक्वल टू यस लैम्बडा नॉट ऑफ कैटायन। तो यहां पे जो है ये रहेगा कैटायन प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ एनायन, यहां पे मैं लिखूंगा माइनस। ठीक है, आगे चाहे तो आप इनके लिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए N+ और N- भी यहां पे लिख सकते हो। ये होंगे नंबर ऑफ मोल्स उन आयंस के। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे Ba2+ के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, और जो है यहां पे OH- के इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2। सो इस तरीके से हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पे लैम्बडा नॉट ऑफ कैटायन प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ एनायन, और ये जो है N+ एंड N-, दे आर नथिंग बट द number of moles of these ions. So in this way we can say here the Collar's law can be defined. Statement of the law is very important. It is asked for the 2 marks. State the Collar's law of the independent migration करके आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहां पे आ सकता है। ठीक है, सो ये है Collar's law. Now let's see here what are the applications. क्या है applications of Collar's law? Yes, the first application is that we can calculate the, yes, by using Collar's law, by using the law we can calculate lambda naught values of any electrolyte. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे निकालना है लैम्बडा नॉट ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस lambda naught of Cl-. In the same manner, lambda naught of barium hydroxide BaOH twice is equal to lambda naught of Ba2+ plus 2 into, क्योंकि यहां पे 2 है OH molecules इसीलिए, so 2 into lambda naught of OH-. So in this way this is the first application of the Collar's law. और हम यहां पे देखेंगे इसके क्या क्या है एप्लीकेशंस, बट बिफोर दैट आई जस्ट थिंक दैट यू शुड नोट डाउन द डेफिनेशन प्रॉपरली इन योर नोटबुक। वो काफी आसान है ये Collar's law। ये सिर्फ ये कहता है कि दोनों जो आयंस होंगे, एक है कैटायन या फिर दूसरा एनायन, दे विल इक्वली दे विल कंट्रीब्यूट टू द मोलर कंडक्टिविटी। सो दिस इज नथिंग बट द Collar's law. Now the next application उसका applications Collar's। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है, बाय यूजिंग द Collar's law वी कैन फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
you can see here by, or I will write here, molar conductivity of weak electrolyte can be determined by using Collar's लॉ। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमें देखा था कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन बाय द एक्सट्रापोलेशन मेथड, जो हम लोग निकाल पाते हैं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन वीक के लिए यह पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में वी कैन फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग द कोलार्स लॉ। फॉर एग्जांपल देखिए, मुझे अगर निकालना है लैम्बडा 0 वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, देन आई विल गेट हियर लैम्बडा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ H प्लस। ये इसके लिए आएगा इक्वेशन। अगर मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, तो मुझे क्या करना होगा? यस, आई विल डू ओनली वन थिंग, लैम्बडा नॉट ऑफ HCl I will take, lambda naught of CH3COONA, ये हमें यहां पे लेना होगा, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको पता है कि दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यू नो दैट यहां पे HCl भी है स्ट्रॉन्ग, और जो है यहां पे सोडियम एसिटेट, इट इज ऑब्टेन बाय द वीक एसिड बट स्ट्रॉन्ग बेस। तो इनके वैल्यूज में से अगर हमने यहां पे माइनस कर दिया लैम्बडा नॉट वैल्यू ऑफ NaCl, तो हमें यहां पे आसानी से ये इक्वेशन मिल जाएगा। सो वी कैन फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए यहां पे जो वैल्यूज हमें मिलेंगे ये कैसे आएंगे। लैम्बडा नॉट ऑफ HCl के लिए मैं लिखता हूं लैम्बडा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ Cl माइनस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ CH3COO, ये है यहां पे एसिटेट का आयन, और दूसरा यहां पे है लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस, इसमें से मैं अभी माइनस करूंगा लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस, और माइनस यहां पे आ गया ऑब्वियसली साइन, तो लैम्बडा नॉट ऑफ यहां पे आएगा Cl माइनस। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो Na प्लस जो है ये यहां पे कट हो जाएगा, और जो है Cl माइनस ये भी यहां पे कट हो जाएगा, और बचेगा यहां पे क्या? सो वी विल गेट हियर द वैल्यू ऑफ लैम्बडा नॉट ऑफ CH3COOH। यू कैन चेक इट आउट हियर। देखिए आपको यही यहां पे इक्वेशन मिल रहा है, लैम्बडा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ H प्लस, ये हमें मिल रहा है। ऑब्वियसली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड। सो इस तरीके से कोलार्स लॉ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद में यू नो दैट बाय यूजिंग द कोलार्स लॉ वी कैन आल्सो फाइंड आउट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन of weak electrolyte can be determined by using कोलार्स लॉ। देखिए अल्फा इसके लिए सिंबल होता है, it's a symbol for degree of dissociation, or we can say here ionization. It is equal to lambda divided by lambda naught. यहां पे हम इसको lambda c भी बोल सकते हैं। This is nothing but the value of alpha. Alpha होता है degree of ionization. It is equal to
यस, सो ये है यहां पे अल्फा, एंड जो यहां पे लैम्बडा सी दिया है ये है मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, ये जो है लैम्बडा नॉट यहां पे दिया हुआ, ये है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट अ जीरो कॉन्सेंट्रेशन. सो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द कोलार्स लॉ. इसके बाद में और एक यहां पे एप्लीकेशन है, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट. आपको पता है वीक जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, they will not ionize to a very great extent, they ionize to a very very small extent. तो ऐसे में काफी डिफिकल्ट होता है यहां पे k का वैल्यू मिल पाना. सो हियर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट k can be obtained by using Kolar's law. ठीक है. सो डिसोसिएशन कांस्टेंट का k का वैल्यू हमें यहां पे मिलता है by using the Kolar's law. कैसे मिलता है? I will tell you just right now, but before this I just think that you should note down the things properly in your notebook. चलिए यहां पे थोड़ा स्पेस तो बचा है, इधर ही हम लोग यहां पे लिखते हैं. So the dissociation constant K कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द कोलार्स लॉ. देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि दिस इज द इक्वेशन फॉर द अल्फा. सो वी नो अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट. ये इनके मतलब क्या है तो यहां पे मैंने लिखे हैं ऑलरेडी. ठीक है. सो सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. वी कैन से dissociation constant of weak electrolyte जो है ये हमें मिलता है can be given as K is equal to alpha square into C divided by 1 minus alpha. ये है इसके लिए फॉर्मूला, ये आपने देखा होगा इन द चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रिया. सो K के लिए होता है यहां पे इक्वेशन स्पेशली इन केस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो जो अल्फा का यहां वैल्यू मिला आपको इक्वेशन नंबर 1 में, द वैल्यू ऑफ अल्फा वी आर गेटिंग लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा नॉट. तो ये वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे. सो यस आई विल राइट हियर लैम्बडा C डिवाइड बाय लैम्बडा नॉट. इसका हमें यहां पे करना पड़ेगा स्क्वायर इंटू C डिवाइड बाय 1 माइनस अगेन यहां पे लैम्बडा C अपॉन लैम्बडा नॉट ही यहां पे आएगा. ठीक है. सो लैम्बडा C जो है इसका यहां पे करेंगे स्क्वायर, नीचे है लैम्बडा नॉट, इसका भी यहां पे है स्क्वायर इंटू C. ठीक है. डिवाइडेड बाय, देखिए यहां पे लैम्बडा नॉट इंटू 1, ये आएगा लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा सी डिवाइड बाय लैम्बडा नॉट. ये इक्वेशन में यहां पे लिखता हूं लैम्बडा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट स्क्वायर इंटू सी इंटू ये लैम्बडा नॉट में आता हूं ऊपर लिख आता हूं उसको. तो क्या मिलेगा यहां पे लैम्बडा नॉट डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा सी.
तो ये जो स्क्वायर है इसमें से एक यहाँ पे निकल जाएगा और यहाँ पे जो है लैम्डा नॉट, ये भी यहाँ पे मैं रिमूव करता हूँ और जो यहाँ पे बचेगा वो क्या है, यस लैम्डा सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू सी डिवाइडेड बाय lambda naught in bracket lambda naught minus lambda c. This is the expression for the k we can write. Okay, so by this value we can find out the value of, by this expression we can find out the value of k here. Now let's see here how the measurement of the conductivity is done. इससे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है conductivity cell. This is the kind of a cell you can see on the board. The cell, it consists of the two platinum electrodes which are coated with the platinum black. Obviously this can be achieved by the electrolysis of chloroplatinic acid. तो इसके यूज करने से यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक का लेयर आएगा. एंड हियर जनरली द सेल कंटेन्स KCl. यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ यूज ऑफ KCl सॉल्यूशन एंड दिस KCl सॉल्यूशन may be of any concentration. It may be equal to 1 molar or 0.1 molar we can say, or 0.01 molar also. So KCl solution of any known concentration here we can use. Okay, then such a kind of a cell is called as a conductivity cell. ठीक है, अभी इस पर हमेशा हमें क्वेश्चन आता है what is mean by cell constant and what is its unit and how it is determined. क्या होता है सेल कांस्टेंट. इफ यू चेक इट हियर प्रॉपरली देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, तो इनके बीच का जो भी होगा डिस्टेंस, यू नो दैट इज हैविंग द सिंबल L. L is nothing but the distance of separation of the two electrodes divided by A. A जो है यहां पे जो A होता है यह है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो this ratio is constant for the given cell. So the ratio of distance of separation between the two electrodes to the area of cross section of the electrodes is called as cell constant. Cell constant जो है इसके लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ये है B. So cell constant is nothing but here having a symbol B. So B is equal to L upon A, where L is nothing but distance between the electrodes divided by area of cross section of electrodes. So this ratio is known as a cell constant. What is its unit? देखिए अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर में और एरिया मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे मीटर और यहाँ पे से 1 मीटर निकल जाएगा, आपको जो यूनिट मिलेगा ये रहेगा पर मीटर. बट फॉर द कन्वीनियंस पर्पस वी मोस्टली यूज द यूनिट पर सेंटीमीटर. सो पर मीटर और पर सेंटीमीटर आर नथिंग बट द यूनिट्स ऑफ द सेल कांस्टेंट. अभी सवाल ये है कि हाउ इट इज डिटरमाइन. सेल कांस्टेंट जो है हमें लगने वाला है टू डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ द सेल. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ इट इज डिटरमाइन. तो यू नो दैट नाउ यू कैन सी दिस इज द सेल. यहां पे हमने लिया है सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. यूजुअली आई टोल्ड यू कि यहां पे हम लोग लेते हैं KCl, लेकिन जिस सॉल्यूशन का हमें मेजर करना होता है रेजिस्टेंस, ये हम लोग यहां पे रिप्लेस करेंगे फिर. ठीक है, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. हियर वी हैव टेकन एंड देन दिस टोटल अरेंजमेंट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन
ब्रिज, इसको हम लोग यहां पे बोलते हैं। एंड हियर वी विल अप्लाई व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल वी कैन मेजर द और वी कैन डिटरमाइन द सेल कांस्टेंट। तो देख सकते हो आप लोग यहां पे कि यहां पे जो AB इज नथिंग बट यूनिफॉर्म वायर। यहां पे AB क्या है? AB इज नथिंग बट अ यूनिफॉर्म वायर, वी कैन से। सो AB यहां पे है यूनिफॉर्म वायर, ठीक है। इस वायर के अक्रॉस हमने यहां पे अप्लाई किया है अल्टरनेटिंग करंट। एट वन साइड ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज वी हैव टेकन द सेल, आप यहां पे देख सकते हो। एंड ऑन द अदर साइड देयर इज RX यहां पे जो होता है इट इज नथिंग बट द नोन रेजिस्टेंस, इट इज नथिंग बट नोन रेजिस्टेंस, ये हमें पता होता है। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द रियोस्टैट, तो उसमें हम लोग जो चाहे वो रेजिस्टेंस यहां पे ले सकते हैं। तो यहां पे ये आएगा नोन रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर यहां पे ये जो दिखाई दे रहा है आपको D इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट द करंट डिटेक्टर, करंट डिटेक्टर यहां पे हम लोग लेंगे। जो यहां पे दिख रहा है ये पॉइंट F इज नथिंग बट अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। यहां पे F क्या है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। इफ यू चेक इट प्रॉपरली एट वन साइड वी हैव टेकन द सेल, आई मीन यहां पे जो से हमने यहां पे लिया है इसमें हमने लिया है सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। और ऑन द अदर साइड वी हैव नोन रेजिस्टेंस, ओके। और फिर ये है यहां पे करंट डिटेक्टर एंड ये है यहां पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वी हैव टू मूव फ्रॉम A टू B इन दिस डायरेक्शन। इसको हमें यहां पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करना होता है, ओके। तो मूव करते वक्त आपको देखना यह है कि एक पॉइंट आपको यहां पे मिलेगा जहां पे इस करंट डिटेक्टर में कोई भी करंट नहीं दिखाई देगा। दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन, यस। तो यहां पे जो पॉइंट C है, सो पॉइंट C इज हियर, पॉइंट C इज नथिंग बट द नल पॉइंट, और वी कैन से हियर द नल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे आपको करंट डिटेक्ट नहीं होगा। यूजुअली देयर इज अ यूज ऑफ द गैल्वानोमीटर। तो अगर हमें यहां पे यूज किया गैल्वानोमीटर, देन एट अ पॉइंट C व्हेन वी आर मूविंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, आपको जो पॉइंट यहां पे मिलेगा वो है पॉइंट C, जिस पॉइंट को आने के बाद यहां पे करंट डिटेक्ट नहीं होगा। दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन, ओके। सो इट्स नोन एज अ नल पॉइंट, ठीक है। सो इस तरीके से हमें यहां पे ये पॉइंट जो C है मिल गया। अभी आपको ये जो है डिवाइस पूरा निकालना है, फिर आप लोग यहां पे लेंथ AC मेजर करोगे और लेंथ BC भी यहां पे हम लोग यहां पे मेजर करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, yes, resistance of the solution divided by resistance of wire AC। देखिए इस तरफ है सेल, तो इस तरफ हमें यहां पे लेना पड़ेगा रेजिस्टेंस AC, ठीक है। इट इज इक्वल टू RX, ये है यहां पे नोन रेजिस्टेंस, और इस साइड में आपको लेना है रेजिस्टेंस BC। दिस इज नोन एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। आप यहां पे देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है हमने यहां पे लिया है, बट एक्चुअली वी कैन नॉट मेजर द रेजिस्टेंस बट वी कैन मेजर द लेंथ। एंड हियर यू नो दैट लेंथ AC इज इक्वल टू रेजिस्टेंस AC, ठीक है। लेंथ BC इज इक्वल टू रेजिस्टेंस BC। देखिए जितना ज्यादा इसका लेंथ होगा, एट द सेम टाइम वी कैन से लेंथ के साथ यहां पे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो जितना भी यहां पे लेंथ AC होगा, सो इट इज इक्विवेलेंट विद द रेजिस्टेंस AC, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर। तो इस जगह पे हमें लेना है लेंथ का वैल्यूज और
स्केल से वो हम लोग एक्चुअली मेजर कर सकते हैं. सो इफ यू पुट दिस वैल्यूज हियर इन दिस इक्वेशन, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय लेंथ AC इज इक्वल टू Rx डिवाइडेड बाय लेंथ BC हम लोग यहां पे लेंगे. देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये जो लेंथ AC है ये आएगा इस तरफ, लेंथ AC अपॉन लेंथ BC इंटू Rx. बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. तो इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस जो है हमको इस तरीके से मिल जाएगा. ओके, देन यू नो दैट जो फॉर्मूला हमें यहां पे यूज करना है, यस, K इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A. ठीक है, तो जो भी हम लोग यहां पे लेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, इसका वैल्यू हम लोग यहां पे पुट कर सकते हैं. L/A is obviously you know that nothing but a cell constant and K is nothing but the conductivity. अभी देखिए obviously यहां पे हमें क्या मिलेगा, we can write here L/A के लिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं B. So we can write here B is equal to K into R. जो यहां पे K है, K is nothing but here conductivity. ओके, जिसका वैल्यू हमें पहले से पता होता है. As I told you, KCL हम लोग यहां पे यूज करते हैं, दैट्स वाई. सो B इज इक्वल टू K इंटू R. यहां पे जो R है ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. तो रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन जो है हमें यहां पे मिल गया है बाय द हेल्प ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. सो द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन का वैल्यू हमें पता है, K का वैल्यू हमें पता होता है, एंड बाय दिस two terms we can also get the value of cell constant. So in this way cell constant can be determined. Okay, L/A का जो वैल्यू यहां पे मिलेगा आपको, ये है the value of cell constant. So in this way we can find out the cell constant. Obviously इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. फिजिक्स में भी आपने ये शायद पढ़ा होगा, ये आपको इधर भी मतलब फिजिक्स में भी काम आएगा. ओके, प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली. याद रखिएगा यहां पे जो हमने लिखा है, यू नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. दैट्स व्हाई हमने इधर ये लिखा है. ओके, सो लेंथ AC इज इक्विवेलेंट विद द रेजिस्टेंस AC. इन दिस वे यू हैव टू पुट दिस वैल्यूज. चलिए अभी हम लोग करते हैं समराइज ओवरऑल कैसे किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी. सो जैसे कि आपने यहां पे देखा इन द स्टेप 1, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट वी कैन डू, राइट. तो सेल कांस्टेंट जो है हैविंग द सिंबल B इज इक्वल टू K, दैट इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी. रिमेंबर ये यहां पे हम लोग यूज करेंगे KCL सॉल्यूशन का, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. ये हम लोगों ने अभी फाइंड किया था, यस, बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. तो यहां पे हमें मिलेगा सेल कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है. देन डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन. इसके लिए जो फॉर्मूला है, यू नो दैट K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, यस, यहां पे आएगा रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. लेकिन याद रखिएगा, देखिए सेल कांस्टेंट का जो वैल्यू है ये हमें मिलेगा
बाय द हेल्प ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये वैल्यू होगा वो b का जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था। यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू b इज इक्वल टू k। रिमेंबर अगेन यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू लेंगे k का, k इज नथिंग बट हियर कंडक्टिविटी एंड दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द KCl सॉल्यूशन। एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन जो है ये हमने फाइंड किया है बाय द हेल्प ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो जो वहां पे सेल दिखाया था मैंने उसमें से KCl के सॉल्यूशन को निकालकर जो मतलब जिस सॉल्यूशन का हमें निकालना होता है कंडक्टिविटी वो हम लोग यहां पे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो देन द सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, वहां पे प्लेस करने के बाद जो भी उसका रेजिस्टेंस आएगा, यू नो दैट वी हैव टू मेजर इन स्टेप 1 बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो इस तरीके से हमें यहां पे k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सेल कांस्टेंट के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें यहां पे k का जो वैल्यू लेना पड़ेगा ये यहां पे रहेगा KCl का। ठीक है, और यहां पे हम लोग जो k फाइंड कर रहे हैं ये k जो है इट इज नथिंग बट दैट अदर सॉल्यूशन। ठीक है, इन द थर्ड स्टेप वी हैव टू डिटरमाइन हियर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार conductivity. Okay, so you know that lambda is equal to 1000 K divided by C। ये फॉर्मूला अगर हमने यहां पे यूज किया तो हमें यहां पे मिल सकता है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यहां पे हम लोग जो K का वैल्यू लेंगे ये वैल्यू रहेगा K ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन सॉल्यूशन रिमेंबर ऑलवेज। सो इन 3 स्टेप्स में हम लोग ये फाइंड करेंगे। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका एक सैंपल न्यूमेरिकल जो है मैं अभी यहाँ पे लिखता हूं। लेट्स सॉल्व इट। नाउ लेट्स सी दिस न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी सिंपल। इफ यू चेक इट हियर, पहला यहाँ पे दिया है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलार AgNO3। सो आपको यहां पे जो गिवन थिंग्स है लिखना है पहले C इज इक्वल टू 0.02 मोलार ऑफ AgNO3 एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 2.428 इंटू 10⁻³ पर ओहम पर सेंटीमीटर। सो यहां पे आपको दिया है K का वैल्यू। सो K इज इक्वल टू 2.428 इंटू 10⁻³ ओके, और यूनिट है पर ओहम पर सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स मोलर कंडक्टिविटी? तो आपको यहां पे पूछा है लैम्बडा का वैल्यू। लैम्बडा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको पता है लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K डिवाइडेड बाय C। सो 1000 इंटू K का जो वैल्यू यहां पे है वो है 2.428 इंटू 10⁻³ C इज इक्वल टू 0.02 मोलर। इसको हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 10⁻² भी लिख सकते हैं, राइट। सो 2 इंटू 10⁻² यहाँ पे आएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे ये जो है ये है 1000, सो इट्स 10⁻3। तो ये यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, 10⁻² को जैसे ही हम यहाँ पे ऊपर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 10⁻²। सो this value 2.428 into 10⁻² डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, सो 242.8 यहाँ पे मिल जाएगा अपॉन 2। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। सो यहाँ पे आपको लैम्बडा का वैल्यू मिल गया। यू नो दैट इट्स यूनिट इज पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज द आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आया था जुलाई 2016 में। देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl। सो अगेन यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ C 0.01 मोलर। यहां पे दिया है KCl सॉल्यूशन का एट 298 केल्विन। टेम्परेचर तो यहां पे मेंशन हो गया लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे
आर 1500 ओहम। सो आर का यहां पे दिया है वैल्यू, आर इज इक्वल टू 1500 ओहम एंड आगे दिया है के का वैल्यू, के इज इक्वल टू 1.46 इंटू 10⁻⁻⁴ सीमेंस पर सेंटीमीटर। सीमेंस जो है सीमेंस मतलब होता है पर ओहम, राइट। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, आपको यहां पे पूछा है B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है जो फॉर्मूला हम लोग यहां पे यूज करेंगे, B इज इक्वल टू K इंटू R। आपको पता है यहां पे जो हम लोग K यूज करते हैं, ये K होता है KCL के लिए। तो आपको जो दिया है यहां पे K का वैल्यू ये है 1.46 इंटू 10⁻⁻⁴। R का वैल्यू यहां पे दिया है 1500, isn't it? पूछा है आपको B क्या है। सो ऑब्वियसली यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा लॉग बुक का। सो 1.46 इंटू 15 इंटू 10⁻², में यहां पे करता हूं इंटू 10⁻⁻⁴। देखिए मैंने इसको ब्रेक करके लिखा है ये, ठीक है। सो 1.46 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻², सो 15। सो देखिए यहां पे 15 इंटू 6, अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 10⁻⁻⁴ प्लस 2, तो वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻² एंड 15 6 जा 21.90 इंटू 10⁻⁻² यहां पे आएगा। सो वी कैन राइट हियर 0.219 पर सेंटीमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। सो इस तरीके की काफी सिंपल न्यूमेरिकल्स यहां पे आते हैं, ओके। एंड द मेन थिंग इज दैट वी डोंट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ अ कन्वर्जन। नाउ लेट्स सी हियर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द cell filled with a 0.0 molar KCl gives at 25 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ 604 ohms। तो यहां पे हमें दिए हैं दो सॉल्यूशंस। पहला तो है 0.01 मोलर KCl। सो आई विल राइट हियर फॉर 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन, क्या दिया है यहां में, R इज इक्वल टू 604 ohms। Okay, the conductivity of KCl at 25 डिग्री सेल्सियस इज, सो यहां पे हमें दिया है वैल्यू K इज इक्वल टू 0.00141 पर ओहम पर सेंटीमीटर। ओके, तो ये दिया है KCl के लिए। द सेम सेल फील्ड विद 0.01 मोलर AgNO3। अभी यहां पे है फॉर 0.001 molar AgNO3 solution gives a resistance of, यहां पे जो दिया है वैल्यू इसके लिए R, ये है 6529 ohms। ओके, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। सो यहां पे आपको पूछा है लैम्बडा, ठीक है, एंड दिस इज रिमेंबर फॉर द AgNO3 solution. As I told you, we have to use here three formulae. The first of all, the formula we have to use, that B is equal to K into R. याद रहे यहाँ पे जो हम लोग K का वैल्यू यूज करेंगे, ऑब्वियसली ये होता है ऑफ KCl solution. Then the next formula that we have to use here is nothing but the conductivity K, और यहाँ पे ये रहेगा ऑफ AgNO3। इट इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट जो हमें पहले स्टेप में मिल जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ऑब्वियसली ये भी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ऑफ AgNO3 के लिए, ठीक है। And the third thing, we have to find out the lambda. Lambda is equal to 1000 K divided by C that we have to use. चलिए फिर पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं
सेल कांस्टेंट का वैल्यू, सो B इज इक्वल टू K इंटू R। तो यहां पे पहले हम लोग फाइंड करेंगे सेल कांस्टेंट का वैल्यू। हमें K का दिया है वैल्यू, वो है 0.00141 इंटू द वैल्यू ऑफ R इज 604। ऑब्वियसली हमें यहां पे यूज करना होगा लॉग बुक, सो लॉग ऑफ 0.00141 प्लस लॉग 604। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा यहां पे बार 3। 14 का आपको देखना पड़ेगा 1 में लॉग। ओके, सो लॉग ऑफ 14 इन 1 क्या आता है, 1492 आ रहा है वैल्यू, 1492 प्लस यहां पे 2 आएगा कैरेक्टरिस्टिक, आपको देखना पड़ेगा 60 का 4 में। 60 का 4 में जो वैल्यू आता है वो है 7810। 7810, सो 2 प्लस 0 इज 2, 9 प्लस 1 इज 10, 4 प्लस 1 इज 5 प्लस 8 इज 13, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 7 9, माइनस 3 प्लस 2 इज नथिंग बट हियर -1। इसका हम लोग देखेंगे एंटी लॉग, तो 0.93 का 0 में जो आता है एंटी लॉग वो आ रहा है 8511 एंड मीन डिफरेंस है यहाँ पे 2 का, वो आ रहा है 4। सो 8511 प्लस 4 इज 8515। 8515, ठीक है। सो द आंसर इज यस 8.515 इंटू 10⁻⁻1 या फिर 0.8515। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। रिमेंबर द यूनिट इज पर सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अभी हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गया है सेल कांस्टेंट का। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू इस फॉर्मूला में। सो द कंडक्टिविटी ऑब्वियसली ये है AgNO3 के लिए, ठीक है। इट इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट का जो वैल्यू है ये क्या है 0.8515, ठीक है, डिवाइडेड बाय यस रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ये है 6529। सो अगेन वी हैव टू फाइंड द log here 0.8515 minus log of yes 6529। यहाँ पे क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक आएगा यहाँ पे बार 1। 85 का 15 में हम लोग देखेंगे log का वैल्यू क्या आता है। 85 का 1 में 9299 आ रहा है वैल्यू, 5 का मीन डिफरेंस आ रहा है 3। So 9299 plus 3 is yes 9299 9302 माइनस कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आएगा 3। 65 का 2 में देखेंगे हम लोग अभी यहाँ पे 65 का 2 में 8142, 9 का डिफरेंस यहाँ पे है 6। So 8142 plus 6 is 8148। 8148, चलिए। So 12 minus 8 is 4। यहाँ पे 9 minus 4 is 5। Yes, 2 minus 1 is 1। 9 minus 8 is 1। minus 1 minus 3 is here -4, मतलब बार 4। इसका हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या आता है एंटी लॉग। आपको देखना है 0.11 का 5 में और मीन डिफरेंस ऐड करना है 4 का। 0.11 का 5 में जो वैल्यू आता है ये आ रहा है 1303 और मीन डिफरेंस है 4 का, वो है 2। सो 1305 ये आ रहा है यहाँ पे वैल्यू। ओके, सो 1.305 इंटू 10⁻⁻4 दिस इज द वैल्यू ऑफ के। इसका यूनिट जो है वो है पर ओहम पर सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे के का वैल्यू मिल गया है। नाउ
Let's find the value of lambda. Lambda is equal to 1000 K divided by C. So 1000 into 1.305 into 10 raised to minus 4 डिवाइड बाय C का जो वैल्यू यहाँ पे है वो क्या दिया है इधर फॉर AgNO3 सॉल्यूशन, ये है 0.01 मतलब 0.001 मतलब यहाँ पे 1 into 10 raised to minus 3 we can write, isn't it? So now let's see here, यहाँ पे है ये जो वैल्यू है ये है 10 raised to 3, फिर 1.305, ये वैल्यू है 10 raised to minus 4, ये वैल्यू ऊपर जाके हो जाएगा 10 raised to 3 अगेन, तो क्या मिलेगा हमें? यस देखिए 10 raised to minus 3 जो है इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर लेकर आए हैं, तो 10 raised to 6 minus 2, यस, सो 1.305 into 10 raised to 2, तो यहाँ पे मिलेगा 130.5। ऑब्वियसली यहाँ पे जो यूनिट आएगा ये है पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो आवर आंसर इज, आई विल राइट हियर 130.5 yes per ohm centimeter square per mole. This is the value of lambda. Okay, so note down this problem properly in your notebook. न्यूमेरिकल्स का जो टाइम होना चाहिए, लेंदी न्यूमेरिकल भी अगर है तो आपको 7 मिनट के अंदर उनको पूरा करना होगा, तब जाके आपका पेपर पूरा हो पाएगा, ठीक है? सो मेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर द लॉग बुक्स न्यूमेरिकल. ओके, नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली. I think for today we have to stop here. जो बाकी का नेक्स्ट पार्ट है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, सो सेम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल दिया है टेक्स्ट बुक में, आप उसे ट्राई करो, सॉल्व करो उसको. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.